डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में क्लास 9th के चैप्टर 10 सर्कल को शुरू करेंगे। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सर्कल की डेफिनेशंस और उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में नॉलेज लेंगे। तो आओ टॉपिक को शुरू करते हैं। स्टूडेंट, सर्कल इज ए ग्रुप ऑफ दोज पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। स्टूडेंट्स, सर्कल उन सभी पॉइंटों का एक ग्रुप होता है एक प्लेन में जो पहले से ही फिक्स किए गए पॉइंट से बराबर की दूरी पर है। तो आओ इसे डायग्राम से समझते हैं। लेट्स से स्टूडेंट्स, दिस इज सर्कल। ठीक है भाई, ये हमारा हो गया भाई सर्कल। और स्टूडेंट्स, सर्कल के अंदर पहले से ही हमारा पॉइंट फिक्स होगा भाई एक पी। ठीक है, और सर्कल के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे, लेट्स से दिस इज ए बी सी डी। तो स्टूडेंट्स, इस फिक्स पॉइंट पी से जो ए की डिस्टेंस होगी वो किसके बराबर होगी? पी से डी के डिस्टेंस के, और ये पी से सी के और पी से डी के। दो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने केवल 4 पॉइंट लिए हुए हैं, लेकिन जो सर्कल बनता है वो बहुत सारे पॉइंटों से मिलकर बनता है, और उन सभी पॉइंटों की डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से क्या होगी भाई? बराबर होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आओ सबसे पहले सर्कल की डेफिनेशंस को लिख लेते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, सर्कल इज ए ग्रुप ऑफ दोज पॉइंट्स इन ए प्लेन which are at equal distance from a fixed point. Now students, जो सर्कल के अंदर ये फिक्स पॉइंट होता है भाई, दिस इज फिक्स पॉइंट, इसको बोलते हैं सर्कल का सेंटर। सो और नेक्स्ट टर्म इज सेंटर। तो स्टूडेंट्स, अब हम सेंटर को डिफाइन करते हैं भाई। नाउ स्टूडेंट्स, सेंटर इज द फिक्स पॉइंट in a circle which is at equal distance from all points on that circle. ठीक है भाई, तो स्टूडेंट, सेंटर किसी सर्कल का वो फिक्स पॉइंट है जो उस सर्कल पर लिए गए सभी पॉइंटों से बराबर की दूरी पर है। नो स्टूडेंट्स, ये जो हमारी बराबर की डिस्टेंस होती है, लेट्स से दिस इज आर। ठीक है, इन दिस केस ये डिस्टेंस यहां से ये डिस्टेंस, ठीक है, ये भी आर होगी। तो ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं भाई रेडियस। नाउ नेक्स्ट इज रेडियस। रेडियस इज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड ए पॉइंट ऑन सर्कल। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स, वी विल सी व्हाट इज सेकेंड एंड कॉर्ड। तब तक आप इसे नोट डाउन कीजिए।
नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट इज secant and chord. Now students, secant is a line which pass through 2 points in a circle. यानी secant एक वो लाइन है जो सर्कल के ऊपर 2 पॉइंटों से पास करती है, ठीक है। यहां पर भी secant is a line which pass through 2 different point on a circle. Now आओ इसे डायग्राम से समझते हैं। स्टूडेंट लेट्स से दिस इज ए सर्कल, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये इसका सेंटर भी, लेट्स से दिस इज पी। नाउ स्टूडेंट्स एक लाइन होगी इस प्लेन के अंदर भाई, ठीक है, जो इस सर्कल को 2 पॉइंटों पर पास करते हुए जाएगी। लेट्स से दिस पॉइंट आर ए एंड बी, ठीक है भाई, ये पॉइंट ए है और ये है बी। तो ये जो हमारी पूरी लाइन हो जाएगी भाई, ये कंप्लीट लाइन, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम, सीकेंट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज chord. Now students, chord is a line segment whose end point lies on the circle. Students, chord लाइन का एक पार्ट है जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। नाउ chord is a line segment or line segment whose end points lie on circle. Now students, आओ इसे भी डायग्राम से समझते हैं। Let's say student this is a सर्कल, ठीक है। अब स्टूडेंट इस सर्कल के ऊपर एक सेंटर होगा भाई, लेट्स से दिस इज P. नाउ स्टूडेंट्स यहां पर एक लाइन सेगमेंट होगा, ठीक है। लाइन सेगमेंट मींस वो कहीं भी हो सकता है भाई इस सर्कल के अंदर, जिसके दोनों एंड पॉइंट कहां होंगे, सर्कल के ऊपर होंगे, ठीक है। लेट्स से दिस इज ए लाइन सेगमेंट आर एस, ठीक है। तो ये जो आर एस सेगमेंट हो गया भाई, आर एस जो लाइन सेगमेंट है, इसको बोलेंगे भाई हम chord, ठीक है। ये क्या हमारा chord। नाउ स्टूडेंट्स अब इस chord की एक खासियत होती है भाई, ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे जैसे ये सेंटर के पास जाती जाएगी इसकी लेंथ बढ़ती जाती है भाई, ठीक है। जैसे कि अब यहां देखते हैं भाई, 1 सेकेंड, देखो भाई, अब देखो जो आर एस थी वो शॉर्ट थी और जो ये है ये होगी भाई हमारी आर डैश एस डैश, इसकी लेंथ थोड़ी सी बढ़ गई। और जब ये सर्कल के बिल्कुल सेंटर से पास करेगी तो इसकी लेंथ मैक्सिमम होगी। लेट्स से दिस इज R डबल डैश और S डबल डैश। सो स्टूडेंट्स ये जो कोड है R डबल डैश और S डबल डैश, ये क्या होगी हमारी डायामीटर। तो स्टूडेंट्स यहां से हम डिफाइन कर सकते हैं डायामीटर को भी, ठीक है। नाउ डायामीटर इज द longest chord which pass through the center of a circle. So students diameter क्या है, diameter वो longest chord है
जो सर्कल के सेंटर से पास करती है। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज आर्क। Students, next is arc. Students, arc is the part of circle or arc is the piece of circle between 2 points on a circle. So student, arc is the piece of circle between 2 points on a circle. So students, if अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो स्टूडेंट्स, अर्क सर्कल का एक पार्ट है जो 2 पॉइंटों के बीच में है और वो दोनों पॉइंट सर्कल के ऊपर हैं। तो स्टूडेंट इसे डायग्राम से समझते हैं। स्टूडेंट, लेट्स से दिस इज ए सर्कल, ठीक है, ये इसका सेंटर होगा भाई P। नाउ स्टूडेंट, इस सर्कल के ऊपर हमने 2 पॉइंट ले लिए, लेट्स से दिस इज A और दिस इज B। नाउ स्टूडेंट्स, इन पार्ट्स के बीच में जो ये, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो ये पार्ट है, एक तो ये पार्ट भाई जिसे मैं रेड पेन से डिनोट कर रहा हूँ, ठीक है, इसको बोलते हैं भाई आर्क, ठीक है। और ऐसे ही ये जो पार्ट होगा भाई, इसको मैं यहां से डिफाइन कर देता हूं भाई, ये भी एक पार्ट होगा भाई, इसको भी क्या बोल देंगे भाई हम, आर्क। जस्ट सेकंड भी इसको अलग से डिफाइन कर देता हूं मैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स देखो, ये जो सर्कल का नीचे वाला पार्ट है भाई, ठीक है, ये क्या बन गया, आर्क। इसी तरीके से पहले यहाँ पर सर्कल के ऊपर भी एक पार्ट था भाई, ठीक है, वो भी नहीं अर्क से बना था, वो कुछ ऐसे था भाई, यहाँ पर पॉइंट ए था, यहाँ पर पॉइंट बी था। अब स्टूडेंट्स, ये भी एक क्या है, हमारी आर्क। नाउ स्टूडेंट, इन दोनों में डिफरेंसेस ये है कि इसकी लेंथ कम है तो इसको बोलेंगे माइनर अर्क, और इस अर्क की लेंथ ज्यादा है तो इसे बोल देंगे मेजर अर्क, ठीक है। तो स्टूडेंट, दिस इज माइनर अर्क एंड दिस इज मेजर अर्क, ठीक है। नाउ इसे भी सिंपल वर्ड्स में डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। नाउ माइनर arc, minor arc is the shortest piece of circle between 2 points, ठीक है भाई। यानी जो माइनर अर्क है वो क्या है भाई, शॉर्टेस्ट पीस है सर्कल का 2 पॉइंट्स के बीच में। यहाँ पर ए और बी 2 पॉइंट के बीच में क्या है भाई, ये जो सर्कल का पीस है इसे क्या बोलेंगे, माइनर अर्क। इसी तरीके से मेजर अर्क क्या भाई, इज द बिगर पीस ऑफ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। इसे नोट डाउन करेंगे भी। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करेंगे एरिया फॉर्म्ड बिटवीन सर्कल्स, ठीक है, एरिया फॉर्म्ड बिटवीन सर्कल एंड कॉर्ड एंड सर्कल एंड आर्क।
नो स्टूडेंट्स, रीजन और एरिया formed between arcs and chord of circles. एंड सेकेंड वन पढ़ेंगे एरिया फॉर्म्ड बिटवीन अर्क एंड टू रेडियाई ऑफ सर्कल. नो स्टूडेंट्स, अब इन दोनों टॉपिक्स को हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा. स्टूडेंट्स, लेट्स से दिस इज ए सर्कल. ठीक है भाई, ये हमारा क्या है, एक सर्कल है. नो स्टूडेंट्स, इसके ऊपर एक कोड है भाई ए बी. नाउ स्टूडेंट, इस कोड के द्वारा, इस कोड से और इस अर्क से जो हमारा एरिया बनता है उसे बोलते हैं भाई सेगमेंट ऑफ सर्कल. तो यहां से भाई ये जो है हमारा, ये क्या हो गया भाई, सेगमेंट ऑफ सर्कल. नो स्टूडेंट्स, ये छोटा एरिया है, शॉर्टर एरिया, तो इसे बोलेंगे हम भाई माइनर सेगमेंट. और जो ये बड़ा एरिया है भाई, ठीक है, इसको क्या बोल देंगे भाई, इसको बोल देंगे भाई मेजर सेगमेंट. ठीक है. नो स्टूडेंट्स, जो सेगमेंट है, अगर मैं सेगमेंट को डिफाइन करूं तो भाई जो सेगमेंट है, एरिया formed by or region formed by chord and one of arc of a circle. ठीक है भाई, यानी सेगमेंट किससे बनता है भाई, एक कोड और सर्कल की कोई भी एक अर्क से. ठीक है. इसी तरीके से जब दो रेडियस और एक अर्क, जब दो रेडियस और एक अर्क जिस एरिया को फॉर्म करेगी उसे बोलते हैं भाई सेक्टर. तो आप इसे भी समझ लेते हैं. ठीक है. नाउ सेक्टर. ठीक है, तो इसको पहले डिफाइन कर लेते हैं. सेक्टर इज द एरिया फॉर्म्ड बाय two radii and one of its arc. So students, सर्कल की दो रेडियस और एक अर्क के द्वारा जो एरिया फॉर्म होता है उसे बोलते हैं भाई सेक्टर. इज कॉल्ड सेक्टर. नाउ स्टूडेंट्स, जैसे हमने सेगमेंट के केस में देखा था कि जो हमारा शॉर्टर एरिया था उसे माइनर सेगमेंट बोला था और जो लार्जर एरिया था उसे बोला था मेजर सेगमेंट. इसी तरीके से सेक्टर के लिए भाई, ये हमारा कोई सर्कल है भाई. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स, सर्कल के ऊपर ये क्या हमारा एक सेंटर, लेट्स से दिस इज पी. नाउ सर्कल के सेंटर से हमने दो रेडियस खींच दी भाई. ठीक है, जो इस पूरे सर्कल को दो पॉइंटों पर कट कर रही है. लेट्स से दिस इज ए और दिस इज बी. नाउ स्टूडेंट, जो ये एरिया फॉर्म्ड हुआ भाई, ये वाला कंप्लीट एरिया, ठीक है, और ये वाला एरिया, ठीक है, इसको बोलते हैं भाई सेक्टर. यानी ये भी क्या हमारा एक सेक्टर और ये भी क्या है सेक्टर. बट इन दोनों में डिफरेंस है. ये शॉर्टर पार्ट है तो इसको बोलेंगे भाई माइनर सेक्टर. ठीक है.
और ये हमारा लार्जेस्ट पार्ट है भाई, लार्जेस्ट पार्ट है यानी लार्जेस्ट एरिया सर्कल का, तो इसको बोल देंगे भाई मेजर सेक्टर। ठीक है, नाउ स्टूडेंट्स इनकी थोड़ी सी डिनोटेशन देख लेते हैं भाई, इनको डिनोट कैसे करते हैं भाई। ठीक है, आर्क को कैसे डिनोट करते हैं और इसको। ठीक है, नाउ symbol used for arc, symbol used for arc, segment and sector। ठीक है भाई, नाउ तो इसको शो करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले अर्क के लिए, जैसे स्टूडेंट्स ये हमें दी हुई है अभी एक आर्क ए बी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जैसे ये हमारी माइनर आर्क है, ठीक है, तो इसको तो डिनोट कर देंगे भाई ए बी और उसके ऊपर क्या लगा देंगे आर्क का सिंबल। ठीक है, और अगर हमारी ये कोई मेजर आर्क हो गई, जैसे कि लेट्स से दिस इज, ठीक है, ये पॉइंट अभी सी और डी के बीच में, तो स्टूडेंट इसको डिनोट करने के लिए हमें बीच में एक पॉइंट दिखाना पड़ेगा। लेट्स से दिस इज बी, तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, आर्क सी ई डी। तो स्टूडेंट ये जो सिंबल है ये है मेजर आर्क के लिए। ठीक है भाई, नाउ स्टूडेंट्स ये था हमारा आर्क के लिए सिंबल। नाउ बात करते हैं भैया हम सेगमेंट्स की। नाउ स्टूडेंट लेट्स से दिस इज सर्कल। ठीक है, अब यहां पर एक कोड के द्वारा एक पार्ट बनेगा भाई ए बी। ठीक है, नाउ अगर हमें इस सेगमेंट को डिफाइन करना है तो हम इस पर कोई भी एक पॉइंट ले लेंगे भाई। ठीक है, लेट्स से दिस इज सी पॉइंट। सो स्टूडेंट इसको डिनोट कर देंगे भाई ए सी बी। ठीक है, इसको ऐसे सिंपली डिनोट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई सेगमेंट। ओके, ठीक है, अब स्टूडेंट सेगमेंट की सिंबल में और जो हमारा सेक्टर होगा उसके सिंबल में डिफरेंस होगा। डिफरेंस ये होगा कि जो सेगमेंट है ना उसमें तो केवल 3 पॉइंट लिए गए ए सी बी, वहां पर सेंटर का कोई चक्कर ही नहीं है भाई, तो उसमें सेंटर लिखना ही नहीं है। बट सेक्टर के केस में हमें सेंटर को भी लिखना पड़ेगा भाई। ठीक है, क्योंकि वो उसका पार्ट है भाई, इसलिए। तो ये तो भाई ए सी बी सेगमेंट का सिंबल, और ये है माइनर सेगमेंट के लिए। ठीक है, और इसी तरीके से भी मेजर सेगमेंट के लिए भी होगा भाई। देखो माइनर सेगमेंट के लिए अगर ये चीज इधर जा रही है ना तो मेजर सेगमेंट के लिए इसको एंटी क्लॉकवाइज में दिखाएंगे भाई। ठीक है, और यहां पर क्या पॉइंट लेना पड़ेगा भाई, इसको डिनोट कर देंगे भाई हम, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लेंगे भाई डी, तो इसको पॉइंट को डिनोट कर देंगे भाई। जैसे यहाँ बी से ए की ओर जा रहे तो इसको डिनोट करेंगे बी ए डी से। ठीक है, तो ये बता रहा है कि जो है ना हमारा सेक्टर है वो कहाँ, ये सेगमेंट बी से ए की ओर फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट सिंबल्स से किसके सेगमेंट के। नाउ स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे सेक्टर के सिंबल को। Now students suppose this is a circle। ठीक है, अब ये इसका सेंटर है भाई, लेट्स से दिस इज O। नाउ स्टूडेंट O से हमने सर्कल के ऊपर एक पॉइंट ले लिया भाई, ठीक है A, और दूसरा पॉइंट ले लिया B।
ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया भाई, सेक्टर, ये हमारा एक सेक्टर हो गया। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे भाई, ओ ए बी, ठीक है। और अगर ऐसे ही इसको डिनोट करना है भाई मेजर सेक्टर को, तो इसको भी डिनोट क्या कर देंगे भाई, बी ओ ए, ठीक है। तो स्टूडेंट ये कुछ सिंबल्स थे आर्क, सेगमेंट और सेक्टर के। नाउ स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे सबटेंडेड एंगल के बारे में। सबटेंडेड एंगल बाय एन आर्क एट ए पॉइंट और बाय एन कॉर्ड एट ए पॉइंट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सबटेंडेड एंगल बाय एन आर्क और chord at a point, ठीक है स्टूडेंट्स। इसमें वन बाय वन पढ़ेंगे भाई। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अर्क के ऊपर, ठीक है। अर्क के द्वारा जो सबटेंडेड एंगल होगा वो क्या होगा, और फिर पढ़ेंगे कोड के द्वारा किसी पॉइंट पर सबटेंडेड एंगल क्या होगा। तो स्टूडेंट लेट्स से दिस इज ए सर्कल, ठीक है। अब स्टूडेंट सबटेंडेड एंगल क्या होता है बेसिकली, लेट्स से अब हम अर्क के लिए डिफाइन कर रहे हैं सबटेंडेड एंगल को। तो स्टूडेंट ये एक हमारी अर्क है ए बी, ठीक है, और जो हमारा पॉइंट है वो सर्कल के ऊपर ले लिया, लेट्स से दिस इज पॉइंट बी, ठीक है। तो वही सबटेंडेड एंगल बेसिकली क्या होता है, इस अर्क के दो एंड पॉइंटों से, इस अर्क के दो एंड पॉइंटों को उस पॉइंट से जोड़ने वाली लाइन सेगमेंट पर जो एंगल बनता है उसे क्या बोलते हैं भाई, सबटेंडेड एंगल। सो स्टूडेंट्स ये जो हमारा ये क्या हो गया भाई, सबटेंडेड एंगल, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये जो सबटेंडेड एंगल है ये अर्क के द्वारा बना है, तो इसको बोलेंगे भाई बाय आर्क। नाउ स्टूडेंट इसी तरीके से अगर सबटेंडेड एंगल होगा भाई कोड के द्वारा, ठीक है, किसी भी पॉइंट पर, ये सर्कल के ऊपर भी हो सकता है और भाई सर्कल के बीच में कहीं पर भी हो सकता है, तो इसको क्या बोलेंगे भाई, सबटेंडेड एंगल। लेट्स से दिस इज कॉल्ड ए बी और ये सी है, ठीक है। और इसको क्या बोल देंगे भाई, ये जो एंगल बना इसको बोलेंगे सबटेंडेड एंगल बाय ए कोड, ठीक है। ये सबटेंडेड एंगल बाय ए कोड, मतलब जब कोड बनाएगी ना किसी पॉइंट पर एंगल, ठीक है, दो लाइन सेगमेंटों से, ठीक है, जिसके जो इन एंड पॉइंटों को यानी इस ए और बी को किससे जोड़ रहा है, उस पॉइंट से जोड़ रहा है, ठीक है। तो जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे सबटेंडेड एंगल, किसके द्वारा, कोड के द्वारा। तो अब आओ इनकी डेफिनेशंस को एक बार लिख लेते हैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। सबसे पहले अभी सबटेंडेड एंगल बाय एन आर्क एट ए पॉइंट, ठीक है। तो इसको डिफाइन करते हैं, दिस इज द एंगल made between two line segments joining the point end
तो स्टूडेंट्स इसे एक बार डायग्राम से फिर से रिकॉल कर देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स लेट्स से दिस इज ए सर्कल। नाउ स्टूडेंट्स अब बात हो रही है अर्क की, और जो पॉइंट है वो हमारा किसी सर्कल के ऊपर ले लिया हमने, लेट्स से दिस इज पी, ठीक है। और ये स्टूडेंट्स अर्क है हमारी ए बी। तो स्टूडेंट्स ए बी के एंड पॉइंटों से, यानी ये जो है इस अर्क के एंड पॉइंटों से इस P को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है, एक हमारी PA होगी और एक PB होगी। तो इसके द्वारा इसी पॉइंट पर जो एंगल बनेगा उसको बोल देंगे सबटेंडेड एंगल, ठीक है। ये था वही अर्क के लिए। अगर सेम चीज हम डिफाइन करें सबटेंडेड एंगल by a chord at a point, ठीक है। तो इसके लिए भी कैसे डिफाइन करेंगे इसको, सेम चीज है भाई। देखो यहां पर अर्क की जगह क्या आ जाएगा, सिर्फ कोड आ जाएगा, ठीक है। तो आज इसको भी डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। दिस इज द एंगल मेड बिटवीन two line segments joining the point and end points of the chord, ठीक है भाई। फ्रेंड लेट्स से दिस इज सर्कल। नाउ फ्रेंड इसमें कोई एक कोड है भाई, लेट्स से दिस इज ए बी, ठीक है। और यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया हमने आर, इसको भी अलग पेन से दिखा देता हूँ मैं, ठीक है। लेट्स से दिस इज आर, ठीक है। तो स्टूडेंट इस कोड के दोनों एंड पॉइंटों से जो ये लाइन जाएगी इस आर को जोड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे सबटेंडेड एंगल बाय ए कोड एट पॉइंट आर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी थ्योरम को स्टडी करेंगे, तब तक के लिए